जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, करंट कैसे फ्लो करता है, सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कैसे आते हैं। क्या इन सभी सवालों के जवाब आपको पता है? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता है तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम को लेकर के, आपके इलेक्ट्रिसिटी के नॉलेज को लेकर के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी टर्म सुनते ही हमारे माइंड में जो वर्ड आता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस ऐसी एनर्जी जो आज के टाइम पे हमारे लिए मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ज्यादातर जो चीजें हैं हम आज इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, चाहे मोबाइल की बात हो, आपके सामने बोर्ड है, लाइट की बात है, फैन, एसी, लैपटॉप, इन सारी चीजों को हम किससे चलाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा भी किचन में मोटर, पानी के लिए सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट हैं। तो हमने जो बात देखी कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये कैसे कन्वे करती है, फ्लो करती है, इन सब चीजों के बारे में ही हम इस वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आई वो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड डॉट से आपको दिखाया गया है। रेड डॉट से आपको दिखाया गया है कि कुछ चीजें हैं जो इधर से चल के इधर की तरफ आ रही है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। सो इट कैन बी रिटन एज I is equals to Q upon T. I is equals to Q upon T. I stands for current, Q stands for charge and T stands for time. तो charge per unit time, charge flowing per unit time through a cross section is known as current. मतलब यहां से जाने वाला करंट, यहाँ क्या हो भैया, बोले यहाँ गेट लगा के खड़े हो गए, यहां से करंट इसमें ऐसे जाने देते हैं, कितना चार्ज गया, यहां खड़े होकर के हम क्या काम कर लेते हैं? चार्ज की काउंटिंग कर लेते हैं। कितना पर सेकंड चार्ज इधर से इधर गया, वही क्या होगा, फॉर्मूले में रख देंगे, Q अपॉन T, मिल जाएगा क्या? करंट। करंट की SI यूनिट क्या होती है? SI unit of current is ampere. Ampere was the name of science, name of the scientist. अच्छा, इसे हम किससे क्या इंडिकेट करते हैं? तो इसका इंडिकेशन है कैपिटल E, फुल फॉर्म लिखेंगे तो एम्पियर। अब बात आती है कि करंट किधर फ्लो कर रहा है, तो बोले करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब इधर से फ्लो कर रहा है करंट, इधर से, बोले ये करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट किधर फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इस चीज पे सावधान रखिएगा कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो आप बोलिएगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, कन्वेंशनल करंट भी इसी चीज को बोला जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। अब बात आता है कि जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात तो हमको यही बात पता होनी चाहिए कि ये चार्ज क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली द चार्ज इज। तो हम लोग देखते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज ढेर सारे जनरल लैंग्वेज में आप बात करते हैं, लाठी चार्ज, मोबाइल चार्ज, चार्ज इन टर्म्स ऑफ मनी भी हम लोग बात करते हैं। ये सब क्या है? ओरिजिन ऑफ फोर्स, ओरिजिन ऑफ इंटरेस्ट। इसी वजह से हम लोग अब जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को लेकर के कैसे इंटरेस्टेड होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को लेकर के कैसे इंटरेस्टेड होगा या कैसा वो फोर्स देखना चाहेगा। तो हम लोग देखें कि चार्जेस होते कितने टाइप के, तो आपको सामने आपको दिखाई दे रहा है चार्जेस आर टू टाइप्स। ब्लू में आपको नेगेटिव चार्ज को डिनोट किया गया है, रेड से आपको ब्लैक चार्ज को। तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट जो हमारा सिनेरियो था, हमारा जो था कि भैया ये चार्ज क्या होता है, चार्ज कह लीजिए या इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। तो चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टेक्स प्लेस। ये सभी चार्जेस का या सभी मटेरियल का
क्या है, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर छुपा हुआ प्रॉपर्टी है। और इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बोले अट्रैक्शन रिपल्शन, तो बोले बात तो ठीक है, मटेरियल में होता है। बोले हाँ मटेरियल में होता है। तो बोले फिर मटेरियल के अंदर कहाँ होता है, तो बोले मटेरियल के अंदर एटम होता है। बोले मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में एटम होता है, एटम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। बोले इन सब में चार्ज होता किसके पास है, किसके अंदर छुपा है, किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भैया कि कैसे ये चीजें आ रही हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसको देख लेते हैं, बोले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो एटम है वो कैसा है। तो बोले हमने बोला कि हमारे पास क्या है भैया, बोले पहला प्रॉपर्टी कि भैया हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं एनर्जी बैंड्स, सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो बात है कि जब हम एटम तक मिले तो एटम तक हमने उसको टेस्ट किया तो हमको कैसा मिला, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम तक जो हम लोगों ने टेस्टिंग करी तो हमने क्या फाइंड किया कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के पास गए, व्हाट यू विल फाइंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमको चार्जेस दो मिले। फिर एक और चीज तो है उसके अंदर, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात याद रखिएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो एटम के अंदर जो 3 सब एटॉमिक मेजर, और भी छोटे छोटे ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन मेजर यही 3 होते हैं। तो इसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, प्रोटॉन के पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया, बोले एक सिंबल बना दिया कि बार बार ये नंबर हमको ना लिखना पड़े। हमने सिंबल बना दिया E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जहां पर हम E लिखा देखेंगे उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो हमारा चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या लिख सकते हैं, बोले -E लिख दीजिए। प्रोटॉन के चार्ज को क्या लिखेंगे, +E लिख देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इनका मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, बट इनके जो नेचर है वो अपोजिट है। और यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चार्जेस होते कितने टाइप के, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब देखें कि जब हमने एटम को देखा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा क्यों नहीं रहा, बोले क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बोले ये बात कैसे पता चला, तो केमिस्ट्री से एक फॉर्मूला उधार ले लेते हैं हम लोग। वो फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये क्या कह रहा है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम के पास, जो परमाणुओं की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो उसके एटॉमिक नंबर को ही सपोर्ट करता है। ठीक, फॉर एग्जांपल लिथियम ले सकते हैं आप, Li3। इसके पास बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। अगर इसमें ऑर्बिट बनाना चाहे तो एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला तो फुल हो गया, दूसरे में एक ही है, 2,1 मिल गया अपने को। अब इसका चार्ज बात करते हैं, इसके पास कितना चार्ज है। बोले न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रॉन को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन कितने हैं भैया इसके पास, तो बोले जो एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने, 3। एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है भैया, एक प्रोटॉन के पास +E चार्ज है, तो 3 प्रोटॉन के पास कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, 3 प्रोटॉन्स कंस्टिट्यूट +3E कूलम ऑफ चार्ज। और फिर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होने वाले हैं।
तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना आपने लिया उतना आपके पास, जितना आपके पास कैश है उतना ही आपके पास कर्जा है, तो नेट बैलेंस आपका कैसा है, 0। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, बोले पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं सबके लिए है। तो पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां से हमने जो बात देखी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो बराबर हुए, तो इसका मतलब एटम जो भी नेचर में पाए जाएंगे वो कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहां से एक जनरल परसेप्शन ये आता है, एटम्स फाउंड इन द नेचर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे होंगे, बोले उनके ऊपर कोई चार्ज। बोले फिर चार्ज होता कैसे है, चार्ज कैसे आता है, तो बोले वो किससे होगा, तो बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम ज्यादा हो। तो बोले कम ज्यादा होगा कैसे, बोले इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं हम लोग, ठीक। बोले प्रोटॉन का ही कर लेते हैं, बोले चलो पहले इलेक्ट्रॉन का करके देख लेते हैं। अब हमको इतना बात पता है कि लिथियम है ऐसा, तो हम क्या करने जा रहे हैं, बोले हम लोग देख लेते हैं कि भैया ये कैसे चार्ज लेगा, कैसे लेन देन करेगा। तो हमने जो बात अभी देखी कि लिथियम के पास +3e - 3 इज इक्वल्स टू 0 है, तो लिथियम क्या हो गया भैया 3, 2,1 ये मिल गया हमको। अब हम ये बात जानना चाह रहे हैं कि ये क्या करेगा, बोले ये आउटर सेल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, जो उसका बाहरी सबसे सेल है, आउटर सेल है, उसे पूरा करना चाहेगा। तो उसके करने के दो ऑप्शन है इसको, कि ये क्या करे भैया, या तो 1 डोनेट कर दे या क्या करे 7 कहीं से ले आए। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या होने वाला है भैया, कि एक जब ये किसी को देगा, बोले ऐसे ही दे देगा, बोले लेने देने में एनर्जी लगी ना भैया, इसको हम किसी को देना चाहेंगे तो देने के लिए भी एनर्जी लगेगी। तो इसको जो एनर्जी चाहिए, ठीक, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इज नोन एज वर्क फंक्शन। किसी ऑर्बिट में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के आप बाहर ले जाना चाहते हैं तो उसको जितनी एनर्जी देंगे उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक। चाहे आप वर्क कर दीजिए चाहे एनर्जी दे दीजिए, बात बराबर है। तो आप एक बार करना है कि 7 बार करना है, बोले आसान काम है कि एक बार में हो जाए भैया। तो हम क्या चाहेंगे, बोले डोनेट करना। तो हम देखेंगे आफ्टर डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो क्या होगा, बोले आपके पास +3। बोले क्यों, क्योंकि डोनर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट कर दिया, पहले 3 था, अब कितना बचा, पहले 3 था, अब कितना बचा, सिर्फ 2 बचे। तो नेट चार्ज क्या हो गया आपके पास, नेट चार्जेस +E। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिथियम के पास कैसा चार्ज आ गया बेटा, लिथियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लिथियम कैसा हो गया, लिथियम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो लिथियम के ऊपर ये जो प्लस चार्ज आ गया है, इसका क्या मतलब है, बोले इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। चलो अगर ये इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन डोनेट कर देता तब क्या होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन डोनेट कर देता तो होता क्या, बोले प्रोटॉन डोनेट कर देता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता। बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, आंसर है नहीं कर सकता है, वो प्रोटॉन का डोनेशन नहीं करेगा वो, ठीक। अब देखो कि भैया जब वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब डोनेट किसको करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर हम किसी को चार्ज दे रहे हैं, किसी को चार्जिंग कर रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसको देंगे उसके ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो देगा उसका एग्जांपल आपके सामने है कि जो देने वाला है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो जो डोनर है उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो आपका एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि चार्जिंग कैसे होता है और चार्ज होता क्या है, ठीक। तो अब चार्ज जाएगा कैसे, बोले इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी चार्ज जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है और चार्ज उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक। चार्ज उसके अंदर है, वो खुद नहीं है चार्ज। जैसे हम लोग इंसान हैं और हमारे पास एनर्जी है,
तो एनर्जी, तो बोले एनर्जी इंसान है, बोले नहीं भैया, इंसान के लिए एनर्जी भी चाहिए और मास भी चाहिए। हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी भी है, मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और एनर्जी भी है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया भैया कि आफ्टर डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग यहाँ से ये बात देखें कि चार्जेस होते कितने टाइप के हैं, तो बोले वही जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब चार्जेस दो टाइप के हो गए। फिर बात आती है कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कैसे। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, बोले वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव होगा, बोले इसी को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये क्या, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर कर देंगे, और विपरीत चार्ज होंगे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे भैया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। आपके स्क्रीन पर आपको दो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये बात बताइएगा कि क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ईमानदारी से वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या ये जो चार्जेस हैं अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। आपको क्लियर दिख रहा है, इधर ब्लू नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या करने वाला है भैया। रिजल्ट आपके सामने है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी हमारी यही कहती है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, रिपेल, लेकिन ये अनलाइक चार्जेस हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो ये भी आपको क्लियर दिख रहा है, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे भैया, अनलाइक चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको मिल गया यहाँ से। अब बात आती है कि क्या जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं, बोले हाँ करते हैं। तो फ्लो करते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या है, तो बोले उनकी डायरेक्शन जो है, उनकी डायरेक्शन क्या है भैया, तो बोले उनकी डायरेक्शन कैसी है। ठीक, तो जो चार्जेस फ्लो करते हैं उनकी डायरेक्शन होती है किधर, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहां पर देखें कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड इंसुलेटर इज द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो एक आइडेंटिकल सर्किट्स हैं, बस इन दोनों सर्किट के बीच में अपने को जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है फाइन सिरेमिक्स और यहाँ पर एक प्लेट लगा हुआ है जिसके बारे में हमको नहीं पता है। तो फाइन सिरेमिक्स का मतलब ये क्या, बोले कोई लकड़ी है, उधर क्या लगा हुआ है, तो हम इसको चेक करना चाह रहे हैं, हमने इसको ऐसे ऑन किया, स्विच ऑन किया, ऑन वेरी सेम टाइम इसको जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं वैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब ये करंट के फ्लो को नहीं रोक रहा है, जबकि ये क्या कर दे रहा है, फ्लो को ब्लॉक कर दे रहा है, रोक दे रहा है। तो ये जो ब्लॉक है, ये जो लकड़ी है, ये क्या हो गया, इंसुलेटर, और इधर आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, कंडक्टर। तो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में आज जो चीजें देखी वो क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि करंट क्या होता है और करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होगी, और फिर हम लोगों ने देखा चार्जेस के बारे में, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में हम लोगों ने डिफरेंस देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो के साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड विद लर्निंग फोरम। थैंक यू, जय हिंद।